इतना जानने के बाद आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जानेंगे। कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिपल किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये तो हम पढ़ लिए हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे थोड़ा उसको जान लेते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होता है वह कुल मिला जुला के 4 प्रकार का होता है। यानी मेन रूप से एक होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उभय अपघटन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार का होता है ये, और इन चारों प्रकारों को अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा प्रतिस्थापन, चौथा उभय अपघटन। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आज तक इस तरीके से आप लोग नहीं पढ़े। हमारा और आपका रिलेशन बना हुआ है, जुड़ा हुआ है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि मतलब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, यौगिक या परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्व, अणु या परमाणु, जो जिस लैंग्वेज का यूज कीजिए, पदार्थ भी यूज कर सकते हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना, तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है, जुड़, और बना क्या नया उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जुड़ करके ना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अतः यह अभिक्रिया जो है वह क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु आपस में जुड़ करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, अतः उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब हमको आ रहा है क्या, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन का मतलब वियोग, वियोग का मतलब विश्राव, विश्राव का मतलब टूट जाना होता है। यानी जब एक बड़ा यौगिक जैसे CaCO3 हो गया को गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। जब एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे पदार्थों और वो परमाणु यौगिकों का मतलब अपने से छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, तो यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अतः यह कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना मतलब इस संगमरमर का टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब दिमाग में आ रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम सिंपल है। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी हम लोग देख लेते हैं, आखिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता किसे। देखिए, अब मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 हो गया, ये विलयन है, और इस विलयन में हम लोग क्या किए कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को डाल दिए, ठीक है ना, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए, आप जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्या कि यह क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, मतलब वहां से हटा देगा, और इसका जगह ये खुद आकर के बैठ जाएगा ZnSO4। तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
तो यहाँ से आपका परिभाषा क्या होगा? देखिए, परिभाषा और उदाहरण दोनों 10th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग उसी चीज को पढ़ रहे हैं कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डाला जाता है तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर स्वयं आकर के जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। अतः जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में जो अभिक्रिया हुआ है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब एक ही होता है। अब आपके सामने आता है लास्ट अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। यानी उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब बड़ा बड़ा यौगिक हो, अवे अपने प्रतिकारकों का अदला बदली कर लेते हैं। प्रतिकारक आप जन्मे करते हैं, आपको बतेबे किए हैं इसके पहले वाले वीडियो के अभिकारक या प्रतिकारक किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, यह एक यौगिक है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, यह भी एक यौगिक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, दो भाग में तोड़ दिया। ये वाला इससे प्रतिक्रिया की तो बनाया क्या? सोडियम नाइट्रेट। और ये इसके प्रतिकारक से अभिक्रिया कर दिया, क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड। देख रहे हैं ना, दोनों अपने प्रतिकारक का अदला बदली करें, दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर लिए, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? तो जब बड़े यौगिक अपने प्रतिकारकों का अदला बदली करके नए गुण वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डाला जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का यौगिक और सिल्वर क्लोराइड का यौगिक प्राप्त होता है। अतः इन दोनों के बीच होने वाली इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगले एपिसोड में, अगले क्लास में मैं आपको इसकी विशेषता पढ़ाऊंगा और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ाऊंगा।